Everyone, welcome to study session. Today we are going to study about our transmission of plant pathogen. Transmission of plant pathogen की अगर definition की बात करें तो सिंपल क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पोर्स इन्फेक्शन बॉडीज का या फिर इनोक्यूलम एक्ट करता है वो एक होस्ट से दूसरी होस्ट की तरफ जाना। जैसे कि हमारे पास प्लांट है, प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ चला गया, उस स्प्रेड को हम क्या बोलते हैं, डिसेमिनेशन बोलते हैं, डिस्पर्सल बोलते हैं और ट्रांसमिशन बोलते हैं किसका, प्लांट पैथोजन का। ठीक है, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे कि क्या होता है, प्लांट डिजीज स्प्रेड होते हैं और उनकी लाइफ साइकिल चलती है और एवोल्यूशन होता है पैथोजेंस का। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप लिख लीजिए, क्या होता है इसमें, स्प्रेड की में लाइफ साइकिल चलती है, एवोल्यूशन होता है इसमें पैथोजन का। ठीक है, जितना ज़्यादा स्प्रेड होंगे उतना ज़्यादा वो मल्टीप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा उनकी वैरायटी फैलेगी और उतनी ज़्यादा वो सारे में स्प्रेड कर जाएंगे। ठीक है, उनका एवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, इसमें टू टाइप्स के आते हैं आपके पास। एक होता है आपका एक्टिव डिस्पर्जल, जिसमें कि एक्टिव मतलब कि खुद डायरेक्ट डिस्पर्जल कर रहा है, कौन आपके पास, पैथोजन है, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो डायरेक्टली डिस्पर्स हो रहा है। और दूसरा आ जाता है आपके पास पैसिव डिस्पर्जल। पैसिव डिस्पर्जल क्या होता है, जिसमें क्या होता है एंड आपके पास कोई आपको बीच में एक होस्ट चाहिए उसको डिस्पर्स करने के लिए। ठीक है, इसके बारे में फर्दर पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के हैं, पर हम सिंपल समझ लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे सिंपल इन पैराग्राफ्स में ये बताया गया है कि डिस्पर्जल किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया टिश्यू के थ्रू होता है, स्पोर्स के थ्रू होता है, इंसेक्ट और माइट्स के थ्रू होता है। ये सिंपल सी आपको इंट्रोडक्शन दी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताई थी, एक होता है ऑटोनमस जो कि डायरेक्ट और एक्टिव डिस्पर्जल होता है, एक होता है इनडायरेक्ट और पैसिव डिस्पर्जल। ठीक है, जो एक्टिव डिस्पर्जल है उसको हमने ऑटोनमस डिस्पर्जल भी बोला है। उसका मतलब क्या होता है, जिसमें कि डायरेक्ट डिस्पर्जल होगा। ठीक है, इसमें जो फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो खुद कहाँ पे होंगे, सॉइल में प्रेजेंट होंगे या सीड में प्रेजेंट होंगे। खुद वो कहाँ होंगे, एक प्लांट से दूसरी प्लांट की तरफ जाएंगे और डिस्पर्जल शो करेंगे। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल सॉइल का आता है। ठीक है, तो हम सॉइल से ही स्टार्टिंग करते हैं। सॉइल क्या होता है, ऑटोनोमस डिस्पर्जल में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जैसे कि फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स होते हैं जो गले सूखे उस पर उगते हैं, या फिर क्या बोलते हैं पैरासिटिक होते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा सॉइल उसमें सॉइल में वो सर्वाइव करता है। ठीक है, और उनके लिए ज़्यादा डिस्पर्जल सॉइल का बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है फॉर द स्प्रेडिंग। ठीक है, अगर हम बात करें तो डिस्पर्जल ऑफ सॉइल का क्या होता है, तीन स्टेप्स में होती है पूरी चीज़। एक होता है कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल। पहले सॉइल में क्या होगा, कंटेमिनेशन हो जाएगा किसी बैक्टीरिया का, फंजाई का, या फिर उसमें वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, किसी कारण तो क्या होगा, उसका ग्रोथ होगा और स्प्रेड हो जाएगा उस पैथोजन का सॉइल के थ्रू, और उसमें रेजिस्टेंस ऑफ पैथोजन कैसे वो रहेगा उसमें। ठीक है, तो इसके बारे में हम 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे। पहले होता है कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल। कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल की बात की जाए तो सॉइल क्या करते हैं, ग्रेजुअल स्प्रेड हो जाता है पैथोजन का। ठीक है, उस एरिया में इंट्रोडक्शन हो जाता है कंटेमिनेटेड सॉइल का, या फिर बाहर, या सॉइल क्या होगी, पहले से ही खराब होगी, बाहर से पैथोजन आया, उसने वहाँ देखा कि वहाँ का मॉइस्चर अच्छा है, टेम्परेचर अच्छा है, कंडीशन अच्छी है, वहाँ फेवरेबल कंडीशन है, तो वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाहर से कोई इंट्रोडक्शन हुआ किसी सॉइल का जिसमें कंटेमिनेशन थी, तो उससे क्या हो जाएगा, उस सॉइल पूरी पूरी खराब हो जाएगी और वहाँ पे बिल्कुल जो सीड्स होंगे, प्लांटिंग मटेरियल होंगे, उनमें इन्फेक्शन करना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो डैब्रीज होंगे उसमें ऑलरेडी रहे हुए, वो फर्दर न्यू प्लांट्स में वो करेंगे। ठीक है, इन्फेक्शन स्टार्ट कर देंगे। अगर हम सेकंड की बात करें तो ग्रोथ एंड द स्प्रेड ऑफ द पैथोजन इन द सॉइल। तो ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ कैसी होती है हमारे पास किसमें, सॉइल में, डिपेंडिंग ऑन द मल्टीप्लिकेशन एंड स्प्रेड। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन स्प्रेड डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर ऑफ पैथोजन। पूरे कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि उसका कैसा कैरेक्टर है, कि वो ससेप्टेबल होस्ट है, कल्चर प्रैक्टिसेस के थ्रू, किसके थ्रू जाएगा वो। ठीक है, अगर हम पैथोजन की बात करें सॉइल में, जब वो क्या होता है, वो सैप्रोफिटिक सर्वाइवल एबिलिटी है उसकी वहाँ पे, कि वो मतलब जो सैप्रोफाइट्स है वहाँ पे जो लिविंग नहीं है, वहाँ पे प्लांट्स प्रेजेंट है जो उसके डिकम्पोज हुए हुए हैं, उनमें वो सर्वाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, उसका क्या क्या उस पर हम चेक करते हैं कि जो पैथोजन होता है वहाँ कैसे, हाई ग्रोथ रेट, रैपिड स्पोर जर्मिनेशन, बेटर एंजाइमिक एक्टिविटी, कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, टॉलरेंस टू एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सारी उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए किसी एक पैथोजन में जो वहाँ पे सर्वाइव करना चाहता है सॉइल में। ठीक है, द एक्टिव स्पोरोफाइट सर्वाइवल ऑफ द फैकल्टेटिव स्पोरोफाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट इन द सॉइल इज अफेक्टेड बाय द, ठीक है, जो होते हैं ये सैप्रोफाइट्स हो गए, पैरासाइट्स हो गए, ये कैसे रहते हैं, उनकी कौन कौन उनको अफेक्ट करता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले है मॉइस्चर, पहले सॉइल का स्ट्रक्चर, कि वो क्ले है, सिल्ट है, क्या है वो। ठीक है, और मॉइस्चर कैसा कंटेक्ट है उसमें, जैसे सॉल्ट में उतने सिल्ट में होता है या फिर क्ले में होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है, वेरी करता है, एल्यूवियल सॉइल है, कौन सी सॉइल है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर कैसा है उसमें, ह्यूमस कितना प्रेजेंट है, डिकम्पोजिट जो अपर लेयर होती है वो कितना है, उसमें कितने ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट है कि नहीं है, पीएच वैल्यू क्या है उसकी, एसिडिक है कि वो बेसिक है, और उसकी फर्दर उसकी हम पूरी की पूरी नॉलेज रखनी चाहिए। ठीक है, तो जो स्पेशलाइज्ड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होता है वो क्या करते हो, लाइफ में पूरी की पूरी अपनी सॉइल में
सर्वाइव करता है, ठीक है। चाहे वो होस्ट प्लांट आए ना आए, उस पर वो डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। वो पूरा का पूरा सर्वाइवल किस पे डिपेंड रहता है, उसका सॉइल में ही रहेगा, ठीक है। अगर प्लांट्स आ जाए तो दैट्स अ अदर थिंग, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमारे पास क्या है, आर्मीलेरिया हो गया और ऑफीबोलस हो गया, ग्रैमिनेस, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये सॉइल में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और एक होते हैं नॉन स्पेशलाइज्ड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, ठीक है। हमने कौन से पढ़े, सेप्रोफिटिक पढ़े हमने, सेप्रोफाइट्स पढ़े और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स पैरासाइट्स पढ़े, और सेकंड पढ़ेंगे हम नॉन स्पेशलाइज्ड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ये क्या होता है, ये पूरी लाइफ क्या करते हैं, कैन पास द एंटायर लाइफ इन द सॉइल, जैसे पाइथियम होगा, पाइटोफिथोरा हो गए, ठीक है। वो भी क्या होते हैं, सॉइल बोर्न ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फोरा हो गया, ठीक है। उनको क्या चाहिए होता है, उनको एक्टिव होस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जो नॉन स्पेशलाइज्ड होते हैं उनको नहीं पड़ती जरूरत पैरासिटिक्स, किसी होस्ट की पड़ती नहीं पड़ती जरूरत, ठीक है। जो ऑब्लिगेट होते हैं, जो पर्टिकुलर होते हैं इसके बारे में पैरासाइट्स, उनको होस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उनको किसी प्लांट की जरूरत पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए। तो इनके आपने दोनों के एग्जांपल्स पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें परसिस्टेंस ऑफ द पैथोजन की, तो पैथोजन परसिस्टेंट द सॉइल डॉर्मेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। डॉर्मेंट अब पहले हमने क्या पढ़ा, कंटेमिनेशन पढ़ ली किस तरह से हुई थी, फिर हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ लिया कि उस जिसमें हमने टाइप्स पढ़े पैरासाइट्स के और सेप्रोफाइट्स के। अगर हमने फिर नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं हम, क्या होता है परसिस्टेंस ऑफ द पैथोजन, जो पैथोजन उसमें रह रहा है वो कैसा होता है, वो डॉर्मेंट स्टेज में भी रह सकता है, ठीक है। उसको डॉर्मेंट स्टेज को क्या बोला, ऊस्पोर्स, ठीक है। ऊस्पोर्स पाइथियम पाइटोफिथोरा होते हैं, वो क्लेमाइडोमोनास हो गया और स्मर्ट स्पोर उस्टिलेगो हो गए, वो क्या करते हैं, परसिस्टेंस उसमें ही रहते हैं, डॉर्मेंट स्टेज में उसमें ही रहते हैं, ठीक है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, उसको अच्छी कंडीशन नहीं मिल रही है, तो एज यूजुअल क्या रहेंगे, सॉइल में परसिस्टेंट रहेंगे, एज अ डैब्रिज फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी फिर अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब भी बोलते हैं कि अगर हमने यूस्टिलाइको वगैरह होते हैं, क्लेमाइडोमोनास वगैरह, ठीक है, इनको हटाना हो तो बिल्कुल तरह सैनिटाइज करना पड़ेगा सॉइल को, बिल्कुल बुरी तरह, क्योंकि उसमें डैब्रिज रहते हैं किसके, सॉइल में रहते हैं पैथोजन के, ठीक है। अगर हम बात करें डिस्पोजल ऑफ सॉइल, कैसे कैसे डिस्पोजल होता है सॉइल का, तो क्या हो जाता है, कल्चरल ऑपरेशंस हो गए जैसे फील्ड में, ठीक है, इरिगेशन के थ्रू हो गया, वर्कर्स का फुट हो गया, ठीक है। जैसे कि कल्चर ऑपरेशन में कैसा जगह, जैसे कि उसका क्या हो गया, जो भी मेथड से वो कर रहा है, क्या बोलते, कटिंग कर रहा है, हार्वेस्टिंग कर रहा है, या फिर जो भी नाइफ वगैरह यूज़ कर रहा है, उससे डिस्पोजल हो गया, ठीक है उसका। और दूसरी बात की जाए तो उसमें इरिगेशन पानी के थ्रू हो गया, पानी जा रहा है तो उधर जहाँ जहाँ पानी जाएगा वो वाला जिसमें पैथोजेंस प्रेजेंट होंगे वहाँ वहाँ हो जाएगा, ठीक है। वर्कर्स फीट, जहाँ पे उसके वर्कर के फीट में अगर क्या लग गया, पैथोजेंस लग गया, उसके डैब्रिज लग गई है, ठीक है, जिसमें वो इन्फेक्ट हुआ है, वो फर्दर जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ हो जाएगा, ठीक है। Propagules are fungi and dormant structure of fungi and the plant debris containing fungal bacteria thus spread throughout the fields. तो ये पूरी तरह से इसके प्रोपोक्यूल्स के थ्रू भी ये फैल जाता है, ठीक है। अगर हम फर्दर बात करें सीड एंड सीड मटेरियल की, ठीक है, हमने सॉइल पढ़ लिया, अब सेकंड हमारे पास सीड का। तो सीड क्या होती है कि मीडियम है किसका, एक्टिव डिस्पर्सल का, डायरेक्ट डिस्पर्सल हो जाता है उससे, ठीक है। अब क्या होता है, डॉर्मेंट स्ट्रक्चर होते हैं पैथोजेंस के, वो कहाँ मिक्सड हो जाते हैं, सीड के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सीड उससे कंटेमिनेट हो जाती है, जैसे बैक्टीरियल सेल्स हो गए, स्पोर्स हो गए फंजाई के, उस पर क्या होता है, वो सीड कोड पे प्रेजेंट हो जाते हैं और उस क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, तो ठीक है, ये भी एक कारण होता है, ठीक है। और जो डॉर्मेंट माइसीलियम होता है किसका, फंजाई का, वो भी सीड में प्रेजेंट होता है और उसमें ट्रांसमिट कर जाता है और लॉन्ग डिस्टेंस में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है और स्प्रेड कर देता है सीड्स के थ्रू, ये क्या बोलते हैं, डिजीज। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम इंपॉर्टेंट डिस्पर्जल की बात करें, किसकी सॉइल के थ्रू हो गया था हमारे पास, अब किसके थ्रू हो गया था हमारे पास, सीड के थ्रू हो गया है, ठीक है। तो ये भी क्या किया है, फर्दर 3 इसमें डिवाइड किया गया है, पहला भी हम डिवाइड किया था, ये भी डिवाइड किया हुआ है। कंटेमिनेशन ऑफ द सीड, कंटेमिनेशन होगी पहले सीड की, फिर एक्सटर्नली क्या होगी, सीड बॉर्न होगी आपके पास, और एक होगी इंटरनली सीड बॉर्न, सॉरी बॉर्न नहीं है, बॉर्न होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे। कंटेमिनेशन ऑफ सीड्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, सीड बॉर्न पैथोजन होते हैं जो वो क्या करते हैं, वो सीड में रहते हैं और सेपरेट कंटेमिनेशन करते हैं विदाउट बीइंग इंटीमेट कांटेक्ट विद द वायबल क्रॉप सीड्स, ठीक है। किसी क्रॉप के जो वायबल क्रॉप है उसके नज़दीक बिना आए भी वो क्या कर सकता है, सीड्स को खराब कर सकता है डायरेक्टली, ठीक है। द सीड ऑफ पैथोजन एंड पैरासाइट्स एंड द होस्ट आर गेटिंग मिक्स्ड विद द हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप। इन मैनी केसेस द आइडेंटिटी ऑफन ऑफ द सीड्स of the two entities is a difficult to separate, smut of the pale millets, ergot of rye, ठीक है। कई बार क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है सीड्स को अलग करना जो कि कंटेमिनेटेड है और दूसरी नॉर्मल सीड्स है, ठीक है। ये किस किस में देखा गया, स्मट में हो गया ये, ठीक है। और क्या हो गया आपके पास, एग्रोट ऑफ राई में हो गया, ठीक है।
फिर अगर तो ये क्या हो जाता है पूरी तरह से इसमें कर्नल्स में मिक्स हो जाते हैं, किसके जो वीट के कर्नल्स हो गए, राइस के कर्नल्स हो गए, उसमें बुरी तरह से मिक्स हो जाता है ये क्या बोलते हैं सीड्स में फंगस या फिर जो भी है इसका होस्ट जो इसका पैथोजन है, तो क्या करता है वो बुरी तरह से उसको खराब कर देता है, मिक्स हो जाता है, उसको डिफिकल्टी हो जाती है बहुत ज़्यादा उससे निकालना, इस तरह से कंटेमिनेशन शो करता है, डायरेक्ट सीड पार्ट्स को खराब करना स्टार्ट कर देता है। तो एक्सटर्नली सीड बॉर्न कौन से होते हैं सब, क्या क्या होता है जो पैथोजन होता है वो क्या होता है, उसका क्लोज कांटेक्ट होता है किसके साथ, सीड के साथ, ठीक है। तो वो क्या कर, जैसे स्मट हो गया, लूज स्मट हो गया, स्टिंकिंग स्मट हो गया, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है जो बैक्टीरिया होता है वो सीड कोट के अंदर अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जो और वो पूरी क्रॉप को खराब कर देता है, किसके टाइम पे ये होता है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे, थ्रेशिंग के टाइम पे, ठीक है। और जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं पूरी तरह से एक्सटर्नली सीड बॉर्न होते हैं, मतलब बाहर बॉर्न करते हैं और अंदर पेनिट्रेट करते हैं किसके, सीड के अंदर, ठीक है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं स्मट स्पोर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, प्रसिस्ट फॉर द मैनी ईयर्स ड्यू टू द इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर द लॉन्ग सर्वाइवल। द स्पोर्स ऑफ द टिलेटिया कैरीज हो गए रिमेन वायबल फॉर 18 साल तक वो क्या रह सकते हैं, उसके स्पोर्स जिंदा रह सकते हैं, कैरी कर सकता है, कौन कर सकता है, उसकी सीड्स पे वो कैरी होके जा सकते हैं, ठीक है। 18 ईयर्स का यूस्टिलेगो भी हो गया, ठीक है, ओट्समट हो गया, 13 ईयर्स तक कर सकते हैं ये, ठीक है। और अब क्या बनेंगे हम, इंटरनली सीड बॉर्न, पहले हमने एक्सटर्नली जो मतलब बाहर बॉर्न हुए, फिर अंदर प्रसिस्ट किए उसके, और इंटरनली सीड बॉर्न क्या होते हैं, जो पैथोजन होते हैं वो पेनिट्रेट इनटू द ओवरी में पेनिट्रेट कर जाते हैं वो, और इन्फेक्शन किस में कॉज करते हैं, वो एम्ब्रियो में, वाइल जब वो डेवलप कर रहा था। आपने जो पढ़ा पुराना वाला उसमें क्या देखा आपने कि वो जब थ्रेशिंग के टाइम था तब उसने पेनिट्रेशन शो की, ठीक है, तब वो उससे पहले वो एक्सटर्नली ग्रो करा था, बट जो इंटरनल ग्रोथ होते हैं उसमें क्या होता है वो डायरेक्ट ओवरी में चल जाते हैं, और डायरेक्ट इन्फेक्शन कैसे शो करते हैं, एम्ब्रियो के थ्रू इन्फेक्शन शो करेंगे, ठीक है। वो बिल्कुल इंटरनल बॉन्ड शो करता है, जैसे यूस्टिलेगो हो गया आपका 15 साल तक वो क्या कर सकता है, वायबल रह सकता है, जिंदा रह सकता है, ठीक है। जेंथोमोनास हो गया, ओरिजे हो गया आपके पास, ठीक है, जो कि राइस में होता है, सूडोमोनास जो कि किसमें होता है, कुकर बीट्स में होता है, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रीज वो किसमें, क्रूसीफर्स में होता है, ठीक है। और जो ये मैन डिस्ट्रीब्यूट सीड्स बाय द कल्टिवेटेड क्रॉप्स, मैन कैसे करते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाय द जब वो उगा रहे होते हैं, ठीक है, एक को अगर ट्रांसफर कर देंगे वो सीड्स, उसमें अगर एक भी कंटेमिनेटेड सीड हुई तो वहाँ पे फर्दर पूरी की पूरी फील्ड खराब हो जाएगी, ठीक है, जब वो डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है। एनिमल्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू हो जाती है डिस्पर्जन किसका, सीड्स का, ठीक है, जब वो, और मेन एजेंसीज क्या होती है डिस्पर्जन और पैथोजन की, सीड्स की, जो कि ट्रांसमिट होती है, वो कैसी होती है, जैसे मिक्स हो गई है, जो अच्छी सीड्स है उसके साथ जो कंटेमिनेटेड सीड्स है वो मिक्स हो गई है, डायरेक्ट कंटेमिनेशन होता है ये, ठीक है। तो अगर हम पैसिव डिस्पर्सल की बात करें तो हम ये पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक में, सो स्टे ट्यून्ड।